तो जय सिया राम। आप स्वस्थ सुखी और समृद्ध होंगे साथियों। अब बात करते हैं अपन चैत्र नवरात्रा किस दिन मनाया जाएगा और कलश स्थापना किस समय में शुभ रहेगी। तो साथियों, मेरे पास जो जानकारी वो मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होगी और 22 मार्च से लेकर ये चैत्र नवरात्रि मतलब अपने 22 मार्च से 9 दिन तक मतलब रामनवमी तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाएगी साथियों। और इसमें जो अलग अलग जो भी देवी किन किन देवियों की पूजा होती हैं तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आपके 22 से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रि रहेगी साथियों। और इसमें थोड़ी बहुत अपन चैत्र नवरात्रि के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का दावा है कि 21 मार्च से शुरू होगा, जबकि अन्य का कहना है कि 22 मार्च से शुरू होगी। जाने कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, तो मैं आपको पूरी पूरी बताने की कोशिश करूंगा। हिंदू चंद्र कलर के पहले महीने को चैत्र के रूप में माना जाता है, इसलिए इस समय की नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार के दौरान देवी दुर्गा और अनेक विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती है। जैसे नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम के जन्म के दिवस को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति है। कुछ का दावा है 21 मार्च से शुरू होगा और अन्य का कहना है कि 22 मार्च से शुरू होगा। तो अपन इस विषय पर बात करते हैं और कलश स्थापना के विषय पर बात करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि के 9 दिन में किन किन देवियों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि 9 दिन तक चलने वाले त्योहार और इस बार चैत्र नवरात्रि की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति इसलिए है क्योंकि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च को रात 10:52 से शुरू हो रही है। ऐसे में लोग कंफ्यूजन में है कि चैत्र नवरात्रि 21 मार्च से शुरू करें या 22 मार्च से। चैत्र नवरात्रि का मुहूर्त दिक पंचांग के अनुसार जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चैत्र घट स्थापना जो चैत्र नवरात्रि है वो 22 मार्च को से शुरू होगी और इसकी जो घट स्थापना है वो बुधवार 22 मार्च को अपने सुबह 6:25 से 7:32 तक रहेगा। और घट स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में ही होता है। घट स्थापना मुहूर्त में द्वि स्वभाव मीन लगन के दौरान आता है। प्रतिपदा तिथि आरंभ तो वैसे रात 21 मार्च को रात्रि 10:52 से शुरू हो जाएगी, परंतु शुभ समय और सही देखा जाए तो प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वो होगी 22 मार्च को रात्रि 8:20 पर। तो ये मीना लगन प्रारंभ होता है 22 मार्च 2023 को 6:23 अप्रैल में, ठीक है ना। और इसका जो समाप्ति है वो 22 मार्च 7:32 पर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं और मैं डिटेल से बता देता हूँ। आप समझ गए होंगे कि घट स्थापना कब करनी है। घट स्थापना करनी है, कलश स्थापना जो बोलते हैं वो अपने को करनी है सुबह 6:23 से 7:32 के बीच में घट स्थापना करनी है। और पहला नवरात्र है वो 22 तारीख से मान्य होगा, मतलब 22 तारीख से शुरू होगा। और इसमें जो किन किन देवियों की पूजा होती है वो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। चैत्र नवरात्रि प्रथम मतलब एकम जो अपन कहते हैं प्रथम दिन 22 मार्च प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना होती है। और चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन होता है जो आ रहा है वो आ रहा है 23 मार्च को, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का जो तीसरा दिन है वो आ रहा है 24 मार्च को, इसमें माँ चंद्रघटा की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का जो चौथा दिन आ रहा है वो 25 मार्च को आ रहा है और इसमें माँ कुसमंडा की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का जो पांचवा दिन है वो आ रहा है 26 मार्च को, तो इसमें माँ स्कंदा की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का जो छठा दिन है वो आ रहा है 27 मार्च को
तो इसमें माँ कात्यायनी की पूजा होती है। और चैत्र नवरात्रि का जो 7वां दिन है वो आ रहा है 28 मार्च को, तो इसमें माँ कालरात्रि की पूजा होती है। और चैत्र नवरात्रि का जो 8वां दिन है वो पड़ रहा है 29 मार्च को, तो इसमें माँ गौरी की पूजा होती है, जिसे हम कह सकते हैं माँ अष्टमी। ठीक है। और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन आता है 30 मार्च को आ रहा है, जिसमें हम सिद्धिदात्री दुर्गा या दुर्गा महानवमी या रामनवमी इन नामों से अपन जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का 10वां दिन है वो नवरात्रि व्रत का प्रायण किया जाता है, जिसमें हवन यज्ञ मतलब 10वें दिन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना कब करनी है, कलश स्थापना कब करनी है। और यदि आपको संक्षिप्त में जानना चाहते हो, विशेष तौर से जानना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पर नीचे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूंगा। और आप समझ गए होंगे। एक विशेष मैं आपको मंत्र बता देता हूं, वैसे तो एक वीडियो बना के और डाल दूंगा। चैत्र नवरात्रि में एक तो राम दरबार, सीता माता, हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। और चैत्र नवरात्रि में जो आपकी कुल देवी है उसकी विशेष तौर से पूजा करनी चाहिए। जो भी आपकी कुल देवी है, जैसे किसी की चामुंडा माता है, किसी की दुर्गा माता है, किसी की नागनचा माता है, किसी की अन्य माताएं, तो कुल देवी की हमेशा पूजा करनी चाहिए। और कुल देवी की पूजा करने के लिए चैत्र नवरात्र है, नवरात्रा का जो त्यौहार होता है ये बहुत ही अच्छा होता है साथियों। और इसके साथ साथ हनुमान जी, राम दरबार की पूजा विशेष तौर से कीजिए। और बागेश्वर बालाजी से आप जुड़े हुए हैं तो बागेश्वर बालाजी के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, और हनुमान चालीसा का भी जप कीजिए। और आपको चैत्र नवरात्रि पर एक विशेष जो मंत्र है जो गुरुदेव बार बार बताते हैं, तो वो भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।